खोजने की आवश्यकता नहीं है। क्या नहीं है? भगवान को खोजने की आवश्यकता। कई लोग हमें मिलते हैं, गुरुजी भगवान कहां मिलेंगे? ठटरी के बरे, जब तुम्हें अंदर नहीं मिले तो बाहर क्या हलवा मिलेंगे? अरे भगवान अंदर ही है, भगवान को खोजने की आवश्यकता नहीं है, भगवान में खो जाने की आवश्यकता है। ईशावास्यमिदं सर्वम, शास्त्र कहते हैं भगवान सर्वत्र है। और शास्त्र ही नहीं, रामचरितमानस में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने भी लिख दिया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, त्रैविध प्रकट होई में जाना, त्रैविध प्रकट होई में जाना। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। तो भगवान कहाँ है? जहां भक्ति की हां भगवान वहां, जहां भक्त कह दे यहां भगवान है। अच्छा, लेकिन महाराज भगवान अगर सब जगह हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते हैं? तुमने दूध में घी देखा? दूध में घी तो होता है पर दिखाई नहीं पड़ता। अगर हम तुमसे कहें बताओ भाई घी कहां है, घी कैसे बनता? दूध से बनता महाराज। अच्छा, दूध से बनता। अब घी नहीं है तो घी की जगह तुम दीपक जलाना है, दूध डाल दो तो क्या जलेगा? बोलो, नहीं जलेगा। क्या करना पड़ेगा? दूध का दही बनाना पड़ेगा, दही का मक्खन बनाना पड़ेगा, मक्खन को अग्नि पर तपाना पड़ेगा, तभी घृत निकलेगा, तभी दीपक जल पाएगा। वैसे ही भगवान सर्वत्र हैं पर दिखाई क्यों नहीं देते? पहले मन को शुद्ध करना पड़ेगा। मन की शुद्धि के साथ आपको जो है अपनी श्रद्धा को जगाना पड़ेगा। श्रद्धा को जगा करके भक्ति को पाना पड़ेगा। भक्ति को पा करके श्रद्धा के भाव में अपने तार को तपा करके मन को भगवान के चरणों में लगाना पड़ेगा, तभी इन आंखों से परमात्मा दिखाई देगा। तो भगवान दिखाई कैसे देगा? बोले आंख कर सकती है पहचान बड़ी मुश्किल से, पर आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से। तो उपाय क्या है? एक ही उपाय है, ओ जय जय कृष्ण कथा सुनो भाई, कृष्ण कथा। हाँ, जय जय कृष्ण कथा। भैया इंदौर के पागलों, अरे इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्म जन्म की प्रथा। ओ जय जय तो भगवान सर्वत्र हैं पर दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे? क्योंकि हम भगवान को नहीं चाहते, भगवान से चाहते। ठटरी के बरे हनुमान जी के पास 20 रुपया का नारियल चढ़ाएंगे और 5 करोड़ का पर्चा पकड़ा देंगे। 5 करोड़ का। हे बागेश्वर वाले हनुमान जी महाराज, ये रसगुल्ला खाओ, लड्डू है मोतीचूर का 1.25 किलो, एक 1.25 किलो दो सेठ, 1.25 किलो दो। हाँ हाँ, 1.25 किलो लड्डू। हे हनुमान जी महाराज 1.25 किलो मोतीचूर का लड्डू लाए, इंदौर का मूसा खेड़ी का चंगीलाल। पर हे बजरंगबली, बागेश्वर वाले हनुमान जी महाराज, बिटिया की नौकरी लग जाए, महाराज मकान और बन जाए, वो गाड़ी पुरानी हो गई, एक ठैया फॉर्च्यूनर और ले जाए। ठटरी के बारे
न कटा। हनुमान जी पगला है काय कि तुमने 150 रुपया के लड्डू में 5 करोड़ को पांग लो हैं? क्या हनुमान जी पागल बैठे? अरे भैया कुछ तो फिर बाद में कहते हनुमान जी सुनते ही नहीं है, सुनते ही नहीं। अरे भैया पहले ये तो बताओ तुम हनुमान जी को चाहते हो या हनुमान जी से चाहते हो? निर्णय तो लो। अगर हनुमान जी को चाहते हो तो फिर कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? सब सुख लहे तुम्हारी सरना। अगर हनुमान जी को चाहते तो फिर कुछ भी मांगने की आवश्यकता। अरे भाई जैसे सब पता है उसको बोलने की क्या जरूरत? बताइए भैया, बताइए क्या सूर्य भगवान को अनाउंस करवाना पड़ता है कि हम आ गए? बोलिए। वो तो उजाला आते ही पता लग जाता है कि भाई साहब आ गए। ऐसे ही भैया हनुमान जी हैं, ठाकुर जी हैं। भगवान से कुछ कहने की जरूरत नहीं, भगवान को तो भगवान से ही मांग लेना चाहिए। हे प्रभु आप हमारे हो जाओ, हम आपके हो जाएं। जो इस भाव को लेकर के कथा में बैठता है उसको ही कथा में ठाकुर जी की प्राप्ति होती है। मेरे प्रियजनों, लेकिन तर्कवादी लोग, महाराज कथा की बातें तो ठीक हैं पर हम प्रत्यक्षवादी लोग हैं। हम जब तक आंखों से देख नहीं लेंगे तब तक नहीं बताएंगे, तब तक नहीं मानते हैं। प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्षम प्रमाणम। ऐसे बातों में नहीं मानते कि भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं। प्रमाण बताओ भगवान होते कि नहीं। एक हमें मिल गया इंदौर का मूसा खेड़ी का चंगीलाल, हमें मिला बागेश्वर धाम पे। हम कहा और बताओ भगवान को मानते हो? बोले बिल्कुल नहीं। हम कहा क्यों नहीं मानते? बोले हम तो प्रत्यक्ष है, विज्ञान के आदमी हैं, प्रत्यक्ष चीज को जिसको हम अनुभव कर ले, जो प्रत्यक्ष हो उसी को मानते। हम कहा एक बात बताओ तुम अमेरिका गए? बोले नहीं अमेरिका तो नहीं गए। तो हम कहा तुम अगर नहीं गए तो क्या इसका मतलब अमेरिका नहीं है? अगर तुम अमेरिका नहीं गए तो क्या अमेरिका नहीं है? अब अगर ये बोल देता है कि नहीं है तो हम कह देंगे कि तुम मूर्ख हो। तुम्हारे कहने ना कहने से अमेरिका थोड़ी मिट जाएगी, अमेरिका तो है। तो हमने कहा क्यों तुम अमेरिका गए? बोले नहीं गए। हम कहा नहीं गए तो क्या अमेरिका नहीं है? लेकिन मूसा खेड़ी का इंदौर का आदमी हार जाए। वो तुरंत बोला हम नहीं गए तो क्या हुआ, हमारे बगल के डॉक्टर गए थे, उन्होंने अमेरिका देखी हो बताई। हमने कहा वही तो हम कह रहे। बोले क्या कह रहे? हमने कहा भैया हमने तो भगवान को नहीं देखा पर तुलसीदास जी ने देखा, रहीमदास जी ने देखा, मीराबाई ने देखा, उन्हीं का तो बताया हुआ हम बता रहे हैं कि भगवान होते हैं, भगवान होते हैं। अच्छा पर फिर भी नहीं माना। अब इंदौर का आदमी मानता सीधे से है ही नहीं है, पर वरना इंदौरी कैसा? अगर मान जाए इंदौरी कैसा तो हमने उसे इंदौर के स्वाद वाला पोहा खिलाया, हमने बैठाया। हम कहा एक बात बताओ तुम अनुभव को ही मानते हो? बोले बिल्कुल अनुभव को। हम कहा एक बात बताओ जहर कितनी बार पिया? बोले वो पीने की जरूरत नहीं है। हम कहा तो क्या जहर होता नहीं है? बोले नहीं जहर तो होता है। हम कहा क्या होता है जहर पीने से? बोले आदमी मर जाता है। हम कहा तुमने कितनी बार पिया? बोले हमने पिया नहीं पर औरों का देखा। हमने कहा वही तो हम कह रहे, भगवान होते हैं, हमने तो नहीं देखा पर हमारे दादा गुरुजी ने और श्री सन्यासी बाबा ने देखा है, उन्हीं का बताया हुआ हम तुम्हें बता रहे हैं। तो तुमने भगवान को नहीं देखा इसका मतलब भगवान है या नहीं ये निर्णय नहीं आप कर सकते। तुमने हमें नहीं देखा इसका मतलब ये नहीं है कि हम झूठे हैं कि गलत सही है। भैया जिसने देखा वो बताएगा कि भगवान है कि नहीं। मेरे पागलो भागवत भक्ति का ग्रंथ है, भागवत भगवान का ग्रंथ है। हम तो इतना जानते हैं तुम भागवत रूपी यज्ञ में आकर विराजमान हो गए तो समझो तुम्हें ठाकुर जी ने स्वयं बुलाया है। ये कोई साधारण आना नहीं है। और बुरा मत मानना, हम बहुत स्पष्टवादी महात्मा हैं। 7 दिन राधे राधे, बाद में सब आधे आधे।
हाँ, इस चक्कर में भी तुम कथा में मत आना। ना ना ना, कथा में तुम ताली या फोटो, हमने कई श्रोताओं को देखा है, उनकी तरफ कैमरा चला जाए, इतनी भक्ति जो उमड़ जाती है कि साक्षात मीराबाई लगती है। हाँ, तो इस चक्कर में भी मत आना कि चित्र खिंचेगा। मेरे पागलो, तुम्हें कथा में ठाकुर जी ने बुलाया है, तुम कथा में आकर बैठे हो तो ऐसे बैठना कि तुम्हारा चरित्र खिंच जाए, तुम्हें ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाए, तुम्हें भगवान की भक्ति के भाव जगने लगे, तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति और निष्ठा जाग जाए। तो कथा भक्ति का ग्रंथ है। भागवत भाष्यते सर्ववेदेषु, भाष्यते सर्ववेदेषु, गीयते नारद आदिभिः, वदन्ति त्रिषु लोकेषु, तरन्ति भवसागरः। भगवान की कथा बड़ी मंगलकारी है। देखो, मंदिर जाते हो आप लोग, बोलो हाँ या ना? तीर्थ जाते हो, नर्मदा जी या शिप्रा जी जाते हो, बोलो जाते हो। जो मंदिर जाता है, मंदिर में तो तुम्हें जाकर भगवान के दर्शन करने होते हैं कि भगवान काले हैं, गोरे हैं, मोटे हैं, नाटे हैं, छोटे हैं, खोटे हैं, कैसे हैं, ये तुम्हें दर्शन करना पड़ता। लेकिन भागवत में और भगवत दर्शन में बड़ा अंतर है। पूछो क्या? मंदिर में जाकर के तो तुम्हें दर्शन करना पड़ता है, लेकिन भागवत में तो भगवान तुम्हें देखते हैं। मंदिर में तुम्हें भगवान को देखना पड़ता, लेकिन भागवत में उल्टा है। क्या उल्टा? तुम्हें भगवान को देखने की जरूरत नहीं है, तुम बैठ जाओ भागवत कथा में, भगवान तुमको देखेंगे। गंगा जी जाते हो, गंगा जी में डुबकी तुम्हें खुद लगानी पड़ती है, पर भागवत कथा बड़ी अद्भुत है। कलयुग में कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये कोई पुस्तक नहीं है कि तुमने 7 दिन राधे 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 श्याम बला दे ठटरी के बरे और चल दिया, हो गई राधे राधे। ना तुम्हें राधा से मतलब, ना श्याम से मतलब, तुम्हें तो फोटो खिंचाने और अपने काम से मतलब। ये भागवत कथा नहीं है, भागवत प्रदर्शन का विषय नहीं है, भागवत की कथा तो दर्शन का विषय है। मेरे पागलो, भागवत भक्ति का ग्रंथ है, इससे पाओ। हमारे अभी हमारे श्री चौधरी जी का पूरा परिवार जहां हम रुके हैं, एचआर में, एचआर है ना, हाँ, वहां हम जहां रुके, चौधरी जी का परिवार मिलने आया, अक्षत जी के माता पिता जी मिलने आए, बैठे ही थे, तब हम चर्चा करते हुए उनसे कह रहे थे, भैया तुम बहुत भाग्यशाली हो जो मनोरथी यजमान बने हो। आज जब कथा प्रारंभ होगी तो ऊपर बैठे बैठे तुम्हारे पूर्वज भी गदगद होंगे, वो भी कह रहे होंगे धन्य भाग हमारे कि हमारे वंश में एक ऐसा पूत सपूत जाया है जिसने हमको कथा सुना करके हमारा भी उद्धार करवा दिया है। तो भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है मेरे प्रियजनों। कितनी महिमा हम भागवत की बताएं। भाष्यते सर्ववेदेषु, ये सभी वेदों का भाष्य है, सभी वेदों का निचोड़ है। भाई कोई पेड़ लगा हो, पेड़, अब पेड़ को हरा भरा रखना है तो पत्तों में पानी देना सही है या पेड़ की जड़ में पानी देना सही है? बोलिए जरा, अरे जोर से बोलिए। अब पत्तों में पानी दोगे तो तय है, जरूरी नहीं है कि वो हरे भरे रहें, पर तुम पेड़ की जड़ में पानी दोगे तो पक्का है पेड़ हरा भरा रहेगा। वैसे ही बाकी तो सब तना और पत्ते हैं, भागवत तो सबकी जड़ है। अगर इसे पकड़ लोगे तो निश्चित है तुम्हारी जिंदगी में भक्ति हरी भरी रहेगी। इसलिए भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारद आदिभिः, इसे कोई साधारण नहीं,
नारद आदि ने गाया है, सौनकादिक ऋषियों ने गाया, श्री सुखदेव जी ने गाया। वदंती त्रिशुलोकेषु, यह तीनों लोकों में अद्भुत है। और जो भी इस कथा को सुनता 7 दिन तक, 7 दिन का नियम क्या है? एक आसन पर बैठो, 7 दिन कथा के पहले आ जाओ, बाद में जाओ। हो सके तो 7 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करो। 7 दिन तक जब तक कथा सुनो, अगर कोई बीमारी नहीं है तो फलाहार रहो, अगर कोई शुगर डायबिटीज दुनियादारी है तो खा लो, पर इतना खाओ कि कथा के बीच में ही गुड़गुड़ ना हो, थोड़ा कम पाओ, पर फलाहार रह सको तो बहुत अच्छा। 7 दिन तक वैसे तो कभी मिथ्या मत बोलो, झूठ मत बोलो, पर 7 दिन तो कम से कम बंद रहो। 7 दिन तक व्यभिचार की बातें मत करो। 7 दिन तक नाम जप ज्यादा करो। 7 दिन तक मस्तक पर, वैसे तो हिंदुओं को प्रतिदिन तिलक लगाना चाहिए, अब हमें ऐसा कहना नहीं चाहिए, पर बोलने में कोई बुराई नहीं है। हमारे अक्षत जी ने वैसे उस पर काम तुरंत कर दिया। हम जब आ रहे थे तो रास्ते में कुछ गंदे भोजन की दुकानें लगी हुई थी, पर अक्षत जी ने तुरंत उसको बंद करवा दिया। अच्छी बात है, पर हम प्रार्थना करेंगे 7 दिन तक ऐसी वस्तुएं देखने से भी बचो। मस्तक पर तिलक लगाओ, माथे पर टीका लगाओ, और कथा यजमान को एवं कथा का फल पाने वाले व्यक्ति को 7 दिन तक, जब तक कथा होवे तब तक कोशिश भर, अगर कोई शरीर में पीड़ा नहीं है तो भूमि में शयन करना चाहिए। अगर गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। और कथा में दुनियादारी की वार्तालाप से बचो, कथा पर ही ध्यान दो। सावधान मन कर पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। सावधान होकर के भगवान की कथा सुनो। कितना सावधान? बोले जितना माताएं पुराने जमाने में, अब तो ट्यूबवेल का जमाना आ गया, पुराने जमाने में माताएं घड़ा भर करके लाती थी, तो वो कितनी भी बात करें, कितनी भी उछल कूद करके चलें, पर सिर को वो सावधान करके रखती थी, कहीं घड़ा गिर ना जाए, फूट ना जाए, तो बड़ी गंभीरता से सावधानी से चलती थी। उसी प्रकार कथा सुनने वाले श्रोताओं को भी कथा इतनी सावधानी से सुननी चाहिए कि कथा छूट ना जाए, कहीं कर्म फूट ना जाए। 7 दिन तक इस प्रकार से जो कथा सुनता है, भागवत कथा का महत्व कहता है, तरंती भव सागर, वह भव सागर से पार हो जाता है। क्योंकि भागवत में भी 7 अक्षर हैं, श्रीमद भागवत, तो श्रीमद से लेकर भागवत तक भी 7 अक्षर हैं। और कथा भी सप्ताहोपि तथा धन्या, भागवत कथा 7 दिन की होती। कितने दिन की? बोलो बोलो बोलो। अच्छा, 7 दिन की ही क्यों होती? 6 की क्यों नहीं होती? 8 की क्यों नहीं होती? जिंदगी में आप एक बात नोट कर लो, 7 दिन की भागवत क्यों होती? क्योंकि हमारी जिंदगी में दिन जितने हैं वो भी 7 हैं। कितने दिन हैं? बोलो बोलो। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, तो दिन भी 7 हैं और कथा भी 7 दिन की। सिद्धांत और अर्थ सीधा सा है, 7 दिन की कथा को जो 7 दिन में सुनता है उसके 7 जन्म सुधर जाते हैं। अच्छा, एक और 7 दिन की कथा क्यों होती? पृथ्वी पर 7 सागर हैं। कितने सागर हैं? 7 सागर। 7 सागरों का वर्णन मिला।
वैसे तो छोटे मोटे मिला के ज्यादा हैं, पर बड़े बड़े 7 सागर हैं, इसलिए भागवत की कथा सुनाई जाती है। 7 सागरों के बीच में ये पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर कहीं पर भी 7 दिन की कथा सुनो तो तुम 7 सागर तो छोड़ो, भव सागर पार हो जाओगे। 7 दिन की ही कथा क्यों सुनाई जाती? 7 लोक नीचे हैं और 7 लोक ऊपर। नीचे 7 लोकों के नाम अतल, वितल, सुतल, तरातल, रसातल, महातल, पाताल। और 7 लोक ऊपर, भूलोक, भौलोक, स्वर्गलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। यह 7 लोक ऊपर हैं, 7 लोक नीचे हैं। भैया जो भी 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा को सुनता है उसे सभी लोकों में जाने का कार्ड प्राप्त हो जाता है। इसलिए भगवान की साप्ताहिक कथा सुननी चाहिए। 7 दिन की ही कथा क्यों सुननी चाहिए? शास्त्रीय संगीत में सरगम के स्वर हैं 7। कितने हैं? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। बस सा नहीं है, फिर 8 हो जाएंगे। फिर से गिनो। सा, रे, गा, मा, पा, धा और नी। बस ये 7 हो गए। सा फिर से लौट करके आ जाते हो। इसलिए सरगम के स्वर कितने हैं? बोलो बोलो बोलो। 7। तो भागवत कथा 7 दिन की इसीलिए होती है। कोई भी साधक इन 7 स्वरों में से किसी भी स्वर में कथा को गाए या सुने, उसकी जिंदगी का स्वर लग जाता है और जिंदगी उसकी रागमय और अनुरागमय हो जाती है। इसलिए सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फला प्रदा। धन्य है भागवत की कथा। धुंधकारी ने स्तुति की जब भगवान की, बड़ी अद्भुत स्तुति भागवत में की महात्मा ने। धन्या भागवतीर्वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत की कथा जो बड़े बड़े प्रेतों का भी तरन तारण कर देती। भैया ये कथा कोई साधारण नहीं है। जीते जी कोई सुने उसका तो कल्याण होना ही होना है, लेकिन अगर कोई मर भी जाए और मरने के बाद भी उसके नाम से अगर कथा रखवा दी जाए तो उसका भी यह कल्याण कर देती है। इतनी अद्भुत है। इसलिए जहां भी भागवत की कथा होती है वह कोई साधारण भूमि नहीं, वह श्रीधाम वृंदावन ही बन जाती है। 7 दिन के लिए श्रीधाम वृंदावन हो जाता। बोलो वृंदावन धाम की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो। हर हर महादेव। इसलिए आप सब भाग्यशाली हो कि हम सब ठाकुर जी की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं। एक बात और बोलें, ना पैसा लगता है। उठाओ दोनों हाथ। हरि बोल। करके ना पैसा लगता है, ना रुपया लगता है, ना पैसा लगता है, ना रुपया लगता है। ओ राम राम बोलिए बड़ा अच्छा लगता है। ना पैसा लगता है, ना रुपया लगता है, ना पैसा लगता है, ना रुपया लगता है। राम बोलिए बड़ा अच्छा लगता है।
अच्छा महाराज जी, बिन पैसा के कुछ दुनिया में होता नहीं है, हमने तो यही सुना था। अरे सुनो इंदौर वालों, ओ बिन पैसे के गड़ी का तर गया सदन कसाई, तर गया सदन कसाई, ओ बिन पैसे के गड़ी का तर गया सदन कसाई, तर गया सदन कसाई, तर गया सदन कसाई, तर गया सदन कसाई, तर गया सदन कसाई। ओ बिस का प्याला मीरा पी गई, भज कर कृष्ण कन्हाई, जरा अच्छा लगता, जरा बताओ ना हाथ उठाकर। तो जो ताली ना बजाए ना, उसे अपने अपने बगल वाले की कसम है। सुनहरी रंग न भूलो, बहकाती है माया, बहकाती है माया, बहकाती है माया, बहकाती है माया। ओ देख सुनहरी रंग न भूलो, बहकाती है माया, बहकाती है माया, बहकाती है माया। आग जले तेरे चित्त के अंदर, जल जाए सुंदर काया, जल जाए सुंदर काया, जल जाए सुंदर काया, तेरी जल जाए सुंदर काया, तेरी जल जाए सुंदर काया। जब सली सब कुछ जल ही जाना है, तो पीछे वाले दोनों हाथ उठाकर एक काम करो, ना पैसा लगता है, ना रुपया लगता है, का संसार सुहाना, 4 दिनों का मेला, 4 दिनों का मेला।
का मेला है दुनिया का? बोलो बोलो। 4 दिनों का मेला है दुनिया का। हाँ जी या ना जी? अरे बोलो ना। 100 साल मिले तो आदमी 50 साल तो सोने में ही निकाल देता। बचे कितने? बोलो बोलो, कितने बचे? 100 साल की आयु में 50 साल सोने में निकाल देता, सोता ही रहता रातों भर। 50 साल बचे। 50 साल में 10 साल तो उसके बचपना में निकल गए। बचे कितने? 40। 40 में 20 साल अखियां लड़ाने में चले गए, लवेरिया हो जाता है। बचे कितने? 20। 20 में 10 साल कमाने में चले गए। बचे कितने? 10 में जब तक जाने की टाइम आ गई तब तक कुछ नहीं रहता, बस बुढ़ापा आ जाता है। इसलिए हमारे साधक ने लिखा क्या? सपनों का संसार सुहाना, 4 दिनों का मेला। 4 दिनों का मेला भैया, 4 दिनों का मेला। ये तो 4 दिनों का मेला। छोड़ गए सब संगी साथी, उड़ गया हंस अकेला। उड़ गया हंस अकेला भैया, उड़ गया हंस अकेला। ओ भैया, उड़ गया हंस अकेला। तो सच्चा साथी कौन है? ना पैसा लगता है, ना रुपया लगता है, ना रुपया लगता है, ना पैसा लगता है, कहता ना पैसा लगता, गाओ ना, ना रुपया लगता है, ना पैसा, ना, और राम राम बोलिए। बड़ा क्या लगता है? क्या लगता है? राम राम बोलिए बड़ा हर हर तो भैया राम जी की कथा, ठाकुर जी की कथा बड़ी मंगलकारी है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो ठाकुर जी को पाने का उपाय क्या है? बोले भैया भगवान की कथा। भगवान को पाने का उपाय है भगवान की कथा। इससे कोई सरल और सर्वोत्तम उपाय नहीं है। भगवान को पाया ही कथा के भरोसे जा सकता। महाराज कथा के भरोसे कैसे मिलेंगे? ना जाने किस रूप में नारायण मिल
मिल जा, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जा। भगवान किस रूप में प्राप्त हो जाए कोई ठिकाना नहीं है। तो कथा ही सर्वोत्तम उपाय है जो भगवान को पाया जा सकता है। कौन सी कथा? सभी पुराण शास्त्रों का निचोड़ कौन है? बोले सत्ता होपि तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा। एक ही कथा है, श्री ठाकुर जी की कथा जो साप्ताहिक है। किसकी कथा? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं। वह भगवान जो सत्य है, चित्त है, आनंद है, परिपूर्ण है, परमानंद है, सच्चिदानंद है। उन्हीं सच्चिदानंद भगवान। कौन सच्चिदानंद? बोले तापत्रय विनाशाय, जो तीनों तापों को मिटा सकते हो। कौन कौन से ताप? दैहिक दैविक भौतिक ताप। रामचरितमानस में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने रामायण में कहा दैहिक दैविक भौतिक ताप। बोलो दैहिक दैविक भौतिक ताप। राम राज्य का हुए नहीं जा, राम राज्य का हुए नहीं जा, राम राज्य का हुए नहीं जा, राम राज्य का हुए नहीं जा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ, श्री राम जय राम जय जय राम। कौन से तापों को मिटाने वाले भगवान? बोले दैहिक दैविक भौतिक। दैहिक शरीर का, दैविक देवीय देवताओं द्वारा प्रकोप जो होता है, और भौतिकीय कौन? जो संसाधनों से ताप प्राप्त होता। एक्सीडेंट हो जाना, टायर का स्पार्किंग कर जाना, पंखा का टूट कर गिर जाना, ये भौतिकीय ताप है। दैहिक ताप क्या? बोले रोग उत्पन्न हो जाना, बीमारी हो जाना, भूख नहीं लगना, पेट का खराब हो जाना, ये दैहिक ताप है। और दैवीय ताप क्या? भूतों का लग जाना, महामारी आ जाना, महान विषम रोग आ जाना, जैसे कोरोना। अभी कुछ दिन पहले कोरोना हुआ, कोविड-19, जिससे देखो मास्क लगाए घूम रहा था। अच्छा, कोरोना के पहले हमें यह नहीं था पता कि ब्रह्मा जी ने कान तो बनाए पर सुनाई तो छिद्र से देता, पर ये मडगार क्यों लगा दिया? ये देखो, ये टोपा। हमें ये समझ में नहीं आया था पहले कि भाई सुनाई तो कान के छिद्र से देता, पर ये मडगार ये लगाने की क्या जरूरत है? लेकिन कोरोना में जब मास्क इसमें फंसाया गया, तब हमें पता लगा, तब हमें पता लगा कि दरअसल ब्रह्मा जी को पहले ही पता था कि कोरोना में मुसीका लगाया जाएगा। हमने मास्क का भी एक बुंदेलखंडी नाम निकाला। पता है क्या निकाला? पूछो पूछो क्या? मुसीका। जो पहले हम लोग गाय माता को लगा देते थे कि वो खा ना पाए, भगवान ने अपने लगा दिया कि तुम भी ना खा पाओ।
हाँ, हमारे बुंदेलखंड में इसको कहते हैं मूसिका, जैसे तुम्हारे यहां मूसा खेड़ी। हाँ, भाई वो तो नाम है, मिलते जुलते हैं। अब अपन लोग भी विदेशी थोड़ी है, हम यहीं बगल के। हाँ, ये मालवा है, हम बुंदेलखंड के हैं, पर मालवाई है ना ये। आहा, तो दैहिक, दैविक, भौतिक, तो दैवीय प्रकोप, ताप, महामारियों का प्रकट होना। बोले इन तीनों से कौन बचा सकता? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। भगवान कृष्ण, भगवान नंदनंदन ठाकुर जी एक ऐसे हैं जो हमारे सभी तापों को मिटा सकते हैं। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। एक बात बोले, कह दो, बोलो। कथा से तुम कुछ सीखो या ना सीखो, भगवान को धन्यवाद देना जरूर सीखो। किसको धन्यवाद देना? बोलो, भगवान को। क्यों? भगवान को इसलिए धन्यवाद देना कि भगवान ने ये कुशल मनाओ कि तुम्हें भारत में पैदा किया, कहीं चीन में किया होता तो छोटी छोटी आंखें चिंग चांग 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 चमा चांग। अब तो बड़ी कृपा है कि चीन वालों को हिंदी नहीं आती। अगर वो हमारे द्वारा अपनी चीन की भाषा की बात सुन ले, वो इतना पीटेंगे अगर हम फंस जाएंगे उनके देश में तो। लेकिन बड़ी कृपा है, उन्हें हिंदी आती नहीं। हम एक बार गए अभी विदेश, कुछ दिन पहले विदेश गए। विदेश में बहुत अंग्रेज मिले, एक भारतीय मिला। बोले तुम इन अंग्रेजियों से क्या बात करते? हमने कहा 2-3 शब्द सीख लिए। यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू। इतने में ही काम चल जाता। तब तक दूसरा आदमी मिला, मूसा खेड़ी का चंगीलाल। बोला गुरुजी कम से कम अंग्रेजी तो सीख लो, इन्हें काम आएगी। हम कहा ठटरी के बरे, हम क्यों अंग्रेजी सीखें? इनसे कहो कि ये हिंदी सीखें। ये हमारी प्रॉब्लम थोड़ी है, ये इनकी प्रॉब्लम है कि इन्हें हिंदी नहीं आती है। हमारी प्रॉब्लम नहीं है कि हमें अंग्रेजी नहीं आती है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो श्री कृष्णाय वयम् नमः, भगवान को धन्यवाद करो, क्योंकि भगवान की कथा कथा राम जी की है। बजाइए, बहुत प्यारा गीत है, गाना नहीं है, पर एक लाइन। कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा श्याम जी की है कल्याणकारी, लेकिन भैया मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। इसका नशा धीरे धीरे चढ़ता। माई बाप, एक बात और ध्यान रखना, जिससे कथा का नशा चढ़ जाता ना, वो फिर मीरा बन जाता। मीरा को ना घर की फिर आवश्यकता। मीरा ने ना फिर लोक देखा, ना लाज देखी, ना शर्म देखी। मीरा तो दीवानी हो गई। मेरे पागलो,
कलयुग में मीरा ने गोविंद को पा लिया। हम तुमको बताना ये चाह रहे, जब मीरा कृष्ण को पा सकती है, सूरदास राम को और कृष्ण को पा सकते, तुलसीदास राम को पा सकते, बुद्ध बुद्धत्व को पा सकते, तो हम लोग क्यों नहीं अपने गोविंद को पा सकते? हम भी पा सकते, हम भी पा सकते, लेकिन स्वभाव ठाकुर जी की कथा में आकर बैठो। हम अक्सर एक बात हर कथा में बोलते हैं, यहां बोलने में भी हम रुक नहीं रहे आप लोगों की श्रद्धा देखकर। मेरे पागलों, जनता जिसको चुनती है वो संसद में बैठता है, भगवान जिनको चुनते हैं वो कथा में बैठता है, वो कथा में बैठता। तुम ये मत कहो कि तुम कथा में आए हो, ये तुमने भगवान पर उपकार कर दिया। अक्षत चौधरी जी अगर इनका परिवार कहे हमारा उपकार है कि हमने कथा करवा ली, भगवान को कुछ नहीं करना, एक तूफान आएगा पूरा टेंट स्वाहा। बागेश्वर महाराज अगर सोच लें कि वाह रे हम कथा सुना रहे, भगवान को कुछ नहीं करना, माइंड का एक स्क्रू ढीला करना है। बोले क्या हुआ? बोले बाबा पागल हो गया, अब लो कर लो कथा। तो करने वाला कौन और करवाने वाले कौन? तो आप ये मत कहो कि कथा में आए हो। हमारी मती कहती इंदौर के पागलों, आपको हमारे गोविंद ने बुलाया है, आप बुलाए आए हो, और आए हो तो आओ बैठो। कथा को बोझ मत लो, कथा और धर्म बोझ का विषय नहीं है, धर्म और कथा तो मौज का विषय है। मौज करो, आओ मौज करो, मुस्कुराओ, जो तुम्हें अच्छा लगे उसे गुरु प्रसाद समझ करके जीवन में उतारो। जो शब्द अच्छा लगे, बुरा मत मानना। युवान भाई बहन बहुत कथा में बैठे हैं, मेरे युवानों तुम कथा सुनकर के घर जाओ और तुम्हारी बोलने की हैसियत और बोलने की क्षमता पहले से अगर ऊंची ना हो तो तुम्हारा कथा सुनना बेकार गया है। जो भी कथा सुनकर घर जाए, घर वालों को लगना चाहिए ये सत्संग से आया। बोलने का स्टाइल, बात का लहजा, चिंतन करने की सोच बता देती है कि तुम सत्संग से आए हो। मेरे साधु, भगवान कृष्ण भागवत की कथा, श्री कृष्णाय वयम नमः, ये साक्षात कृष्ण है, कल्प वृक्ष है। महाभागवत श्री सुखदेव जी भगवान के द्वारा यह गाई गई है, लेकिन कथा का क्रम कहता है नैमी सारण की पावन भूमि पर श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को मंगलमयी कथा सुना रहे। सूत जी आयु में छोटे हैं, सौनक जी बड़े हैं, लेकिन भगवान की कथा आयु नहीं देखती, भगवान की कथा तो भाव देखती है। श्री सूत जी छोटे हैं, सौनकादिक ऋषि प्रश्न कर रहे, सूत जी उत्तर दे रहे, इसी का नाम भागवत की कथा है। 12 स्कंद हैं भागवत में, 335 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? बोलो बोलो, 335 अध्याय, 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं, और प्रत्येक अक्षर के श्याम श्याम लतामय अक्षर में हमारे गोविंद की श्याम लता समाई हुई है। और जो भी भाव पूर्वक इसको ग्रहण करता है मेरे प्रियजनों, उसके हृदय में भक्ति देवी विराजमान होती। हम नहीं कहते, भागवत का महत्व कहता है एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मलः सत्संगार्थम समायाता दद्रुस्तत्र नारदम। एक बार श्री विशालपुरी बद्रीनाथ में, विशालापुरी बद्रीनाथ में चारों भाई सनत सनंदन सनातन सनत कुमार सत्संग की इच्छा के लिए विचरण कर रहे थे। उसी समय नारद जी महाराज दिखाई पड़ गए, और नारद जी के हाथ में बीना है, मुख में श्रीमन नारायण नारायण गाइए दोनों हाथ उठाकर बैठे बैठे, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेकर
श्री नारद जी महाराज पहुंच गए। चत्वार ऋषियो मलहा सनत सनंदन सनातन सनत कुमार सन्मुख पहुंच गए। लेकिन नारद जी को देखा, ओ हो भैया, तुम नारायण नारायण का नाम तो जप कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा मुख बड़ा लटका हुआ है। क्या बात है? मुंह क्यों लटका है? तुम तो महात्मा हो, महात्माओं को तो प्रसन्न रहना चाहिए। अगर महात्मा ही दुखी रहने लगेंगे तो गृहस्थी तो आत्महत्या ही कर लेंगे। महात्माओं को प्रसन्न रहना चाहिए, महात्माओं का चेहरा एकदम प्रसन्न रहना चाहिए। क्यों? अगर महात्मा प्रसन्न नहीं रहेंगे तो प्रसन्नता फिर किसके खाते में होगी? बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। अब क्या किया जाए? तब नारद जी ने कहा, महाराज हमारी हालत तो बड़ी विचित्र है। क्या विचित्र है? भो ब्रह्मन कथम दीन मुखा, तुम्हारा मुख दीनहीन क्यों है? संतों के पास तो कोई धन नहीं होता जो तुम्हारी चोरी हो गई हो, और तुम तो इतने फक्कड़ महात्मा हो कि अपने लिए एक झोपड़ी भी नहीं बनाई। लुगाई लड़का वाले टेंशन में रहे तो बात अलग है, और जिनकी शादी हो जाती है वो सच में टेंशन में रहते हैं। हाँ, हमारा एक चेला है गुजरात का, जोशी, गुजरात में रहता, गुजरात में। लॉकडाउन के पहले हमारे पास बहुत आता था, बहुत रहता था। लॉकडाउन में जब से शादी हो गई आज तक 2 बार आया मात्र। पहले हर महीने आता था, शादी के बाद ऐसा बिगड़ गया। लॉकडाउन में हमें कोई काम तो था नहीं, हमने फोन लगाया गुजरात वाले, हम कहा तमें केम छो गुरुजी? खूब मजा में। हमने कहा पर एक बात बताओ, तुम आ क्यों नहीं रहे? हमारे तुम बब्बर शेर हो, बब्बर शेर किसी से डरता थोड़ी है। लॉकडाउन है तो क्या हुआ, तुम्हें आना चाहिए। धीरे से बोला, गुरुजी तुम्हारे शेर पर अब दुर्गा सवार हो गई है। हमने कहा जय बजरंगबली। बाद में पता लगा कि वो भी मूसा खेड़ी का ही पुराना था। इंदौरी तो इंदौरी हो। सीताराम, 6 दिन अभी टिकना भी है हमको। ए हनुमान जी ज्यादा मत बुलवाना, क्षमा करना। हाँ, तो भैया क्यों तुम्हारा दीन मुख है? नारद जी से सनत कुमारों ने पूछा, ए नारद जी, तुम्हारे ना बाल है, ना बच्चे है, ना पत्नी है, ना परिवार है, ना घर है, ना द्वार है, ना मकान है, महात्मा नाराज क्यों है? अरे संतों का तो एक ही धन होता है। कौन सा धन? हमारो धन राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा। कौन कौन राधा रानी का प्यारा है? जरा हाथ उठाओ ना तो गाओ। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधे। दोनों हाथ उठाकर झूमते हुए बरसाने वाली राधा राधा राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, मोहन की प्यारी राधा 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 राधा, मोहन की प्यारी राधा 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 राधा, वृषभान दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा, वृषभान दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा
देखो, श्याम को पाना है तो राधे राधे गाना है। हमारे कन्हैया यह नाम सुनते ही दौड़े चले आते हैं। तुम भी मस्ती में गाओ, ओ राधा 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 परम धन राधा 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 राधा, बोलो परम धन राधा राधा राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बैठ जाओ, थोड़ी देर और बैठ जाओ। आहा, कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवा। हे नारद जी, अपना मुंह लटकाए क्यों घूम रहे हो? क्या बात है? तब नारद जी ने कहा, महाराज हम इस पृथ्वी पर सत्संग करने के लिए आए थे, मिला सत्संग। तब नारद जी बोले, पुष्करम चा प्रयागम चा श्रीशैले, पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। नारद जी बोले, भैया बहुत जगह गए पर अब सत्संग प्राप्त नहीं हुआ। तो चारों कुमारों ने कहा, क्या कारण है, सत्संग क्यों नहीं मिला? नारद जी बोले, भैया पापस्य खंडः सा पाखंडः, आजकल पाखंड बड़ा बढ़ गया। अच्छा, ये पाखंड क्या है? पापस्य खंडः सा पाखंडः, पाप का ही एक खंड जो है उसका नाम पाखंड है तो पाप, पर आवरण पुण्य का होता है, आवरण धर्म का होता, पर अंदर अधर्म होता। इसी को पाखंड कहते हैं। बोलो सीताराम। जैसे कालनेमी, जैसे कोई सियार शेर की खाल पहन ले तो क्या शेर माना जाएगा? बोलो बोलो, जोर से बोलो। जैसे हमारे गांव में एक आदमी था, वो अपने आप को प्रधानमंत्री कहता था। उससे पूछो, कौन हो तुम? बोले, हम प्रधानमंत्री जी हैं।
तो क्या प्रधानमंत्री हो गए? बोलिए। बस इसी का नाम पाखंड है। तो नारद जी से पूछा कि आपको सत्संग क्यों नहीं मिला? बोले हमको पाखंडी बहुत मिले। कौन? अरे संतों के पास चले जाते। नारद जी बोले महाराज संतों का तो और बुरा हाल है। क्या हाल है? बोले नाम? बोले नारद जी बोले हम एक स्थान पर गए, महात्मा का स्थान था। महात्मा के स्थान पर जाकर के देखा, आहा बड़ा दिव्य भवन मंदिर बना, भारी विशाल का आश्रम बना। नारद जी बोले हमने पूछा ये किसका भवन है? उत्तर मिला सोई हम लौट आए। बोले उत्तर क्या मिला? नारद जी बोले महाराज पता लगा ये त्यागी जी का आश्रम है। नाम त्यागी जी, आश्रम 12 खंड का। बोलो सीताराम। नारद जी बोले हमारा मन नहीं लगा, हम दूसरी जगह चले गए। दूसरी जगह गए, 12-15 अच्छे प्यारे प्यारे भगवा रंग के कपड़े टंगे हुए थे सूखने के लिए, बड़े प्यारे कपड़े। नारद जी बोले हमें लगा ये कोई बहुत बड़े महात्माओं का आश्रम है, यहाँ ज्यादा महात्मा रहते हैं। तो नारद जी बोले हमने पूछा क्यों भाई ये किसका आश्रम है? नारद जी बोले उत्तर मिलते ही हम दबे पांव भगे आए। उत्तर क्या मिला? बोले उत्तर मिला ये नागा बाबा जी का आश्रम है। नारद जी बोले जय हो। नाम नागा बाबा, कपड़े 12 जोड़ी। नारद जी बोले यहां भी काम नहीं, ये तो वही वाली बात हो गई। बोले क्या? बोले कच्छा तो त्याग दिया, इच्छा नहीं त्यागी। बोलो सीताराम। बुरा ना मानना, ये बात हमने एक जगह बोल दी थी तो कई लोग काले झंडे लेकर बाहर खड़े हो गए थे। और एक तो कह रहा था बाहर निकल, अभी बता रहे हम। उस दिन के बाद हमने सिक्योरिटी और बढ़ा ली। हमका बोलने से तो चूकना नहीं है, चाहे जो हो जावे। हमने क्या गलत बोला? हमने इतना ही बोला भाई कच्छा त्याग दिया, इच्छा नहीं त्यागी। बोलो सीताराम। नाम नागा बाबा जी, कपड़े 12 जोड़ी। नारद जी बोले हम वहां से वापस लौट आए, यहां भी सत्संग मिलने वाला एक और मिले। नारद जी बोले हम तीसरी जगह गए। 12 छोटे छोटे बच्चे, बड़े प्यारे प्यारे बच्चे तिलक लगाए हुए घूम रहे थे। हाँ, कंधे पर जनेऊ डाले थे, बड़ा प्यारा मुख मुस्कान दिखाई पड़ रही थी। नारद जी को लगा ये कोई बहुत सुंदर स्थान है, महात्मा बहुत अच्छे हैं, लगता है यहाँ कोई गुरुकुलम है। पर नाम पूछा कौन हो? उन बच्चों ने कहा कि हम तो ब्रह्मचारी जी के बेटे हैं। नारद जी बोले जय हो। नाम ब्रह्मचारी जी और पूरी क्रिकेट टीम तैयार की। नारद जी बोले यहां भी सत्संग मिलने वाला। भाई कोई महात्मा अपने ऊपर मत ले जाए, टीवी के माध्यम से हम हाथ जोड़ रहे हैं। कई लोगों के नाम तो ऐसे ही होते हैं, पर अब ठीक ही है, हमें कुछ बोलना नहीं है, ज्यादा बोलेंगे तो कई लोगों को आग लग जाएगी। हाँ, फिर तुरंत तो हमारे मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। जितने ज्यादा पुतला हमारे फूंके गए, भारत में किसी के नहीं फूंके गए। अब वो इस बात पे फूंके गए क्योंकि हम बोल देते हैं सत्य, और सत्य बोलने में उनकी दुकान हो जाती है बंद, और बंद होती है तो वो हमको ही बंद करना चाहते हैं। लेकिन एक बात बोले, सच्चाई छिप नहीं सकती, बनावट के उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कागज के उन फूलों से। अब बोलने बात है तो बोल देना चाहिए, कहते कहते चले जाते हैं। हम अभी हवाई जहाज से एक जगह जा रहे थे, चीलगाड़ी से इंदौर का इंदौरी चंगीलाल मूसाखेड़ी का। हमारी बगल वाली सीट में बैठा था, उसने कहा और गुरुजी कैसे हो? हम कहा ठीक ही है, जी रहे, बाहर है, भाग रहे। बोले कहां जा रहे? हम कहा नेपाल जा रहे। किस लिए? हम कहा कथा है, कथा करने जा रहे। अब करेंगे कुछ, माया जाल फैलाएंगे। माया जाल फैला करके अन्नपूर्णा कैंसर हॉस्पिटल बनाना है, सो दक्षिणा लाएंगे। बोला आप इतना सीधा और स्पष्ट क्यों बोल देते? हम कहा अब जो है सो बोलना ही पड़ेगा। अब हमसे ये बात नहीं बनती है कि माया छोड़ने के प्रवचन भी माया लेकर किए जाएं। तो बगल में वो बैठा था, तो उसने बातों ही बातों में कहा गुरुजी, हमारे गुरुजी है राजस्थान के, वो पासवर्ड और मोबाइल नंबर बता देते, तुम्हारे पास ऐसी शक्ति है? हम सिर खुजाने लगी। बोले नहीं सिर मत खुजाओ, बताओ तुम तो पर्चा बनाते हो, दरबार लगाते हो, चमत्कार दिखाते हो, ऐसी शक्ति है कि पासवर्ड या मोबाइल नंबर? हम कहा भाई हमारे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि हम पासवर्ड या मोबाइल नंबर बता दें, पर जो तुम्हारे गुरुजी हैं हम उनसे मिलना चाहेंगे, राजस्थान वालों से। बोले क्यों? हम का 4 अंकों का नंबर हमें भी चाहिए।
बोले कौन सा? हम कहा अमेरिका में लॉटरी लीगल है, 4 अंक लॉटरी के चाहिए, भारत के ऊपर बहुत कर्जा है, उनकी शक्ति इसी के काम आ जावे, कम से कम लॉटरी का नंबर बता दे। 400-500 करोड़ मिलेंगे, 150 करोड़ हम तुम्हारे गुरुजी को दे देंगे, बाकी भारत के फंड में डाल करके भारत का कर्जा चुकवाएंगे। उनकी शक्ति देश हित के काम भी आएगी। उन्हें भारी बुरा लगा, वो चंगीलाल को बहुत बुरा लगा, पूरी रास्ता भर हमसे फिर बोला नहीं। तो हम आपको कहना ये चाह रहे, बुरा ना मानना, हम कहना ये चाह रहे सब एक से नहीं होते, पर कुछ अच्छे भी होते, कुछ बुरे भी होते, पर हमें किसकी शरण लेनी चाहिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम जिसके चरणों में अपना माथा रख रहे, तो याद रखना, या तो तुम माथा रखना नहीं, रखना तो फिर उठाना नहीं। नारद जी यही कह रहे, हम नहीं कह रहे। कथम ब्रह्मण दीन मुखा, नारद जी तुम कहां कहां गए सत्संग के लिए? तब नारद जी ने भागवत के महात्म्य में वृतांत दिया। भागवत के महात्म्य में ही चर्चा करते हुए कहते हैं, पुष्करम चा प्रयागम चा काशिम गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादेषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। सर्वत्र गए, पर कहीं पर भी भगवान की कथा या सत्संग नहीं दिखाई पड़ा। तो सनत कुमारों ने नारद जी से कहा, अरे नारद जी गृहस्थियों के पास जाते, महात्माओं के पास सत्संग नहीं मिला, गृहस्थों के पास ये बैठे हैं, इंदौर चले जाते। ऐसा कहा नहीं है भागवत में, इतना कहा गृहस्थों के पास जाते। तो नारद जी बोले संतों का तो कुछ हाल ठीक ही है, गृहस्थों का तो और खराब। अच्छा गृहस्थों का क्या खराब है? तरुणी प्रभुता गे है, श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकलकनम। बोले गृहस्थों का तो और दिमाग खराब है। बोले क्या? बोले माता पिता की सेवा तब तक जब तक श्रीमती जी नहीं आई, और जहां श्रीमती जी आई सोई माता पिता की खटिया या तो खेत में या किसी वृद्धाश्रम में। बोलो जय सिया राम। ये गृहस्थों का हाल है। बोले गृहस्थों का हाल क्या? बोले गृहस्थों का हाल तो और खतरनाक। तरुणी प्रभुता गे है, श्याल को बुद्धिदायका। श्याल को मतलब साला, पत्नी का भाई, साले साहब। जब तक शादी नहीं होती तब तक कोई काम बच्चा करता है तो माता पिता और गुरुजी से पूछता है, शादी होते ही स्पेशल फोन ससुराल में साले साहब को ठोका जाता है। तो श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रयणो लोभात। बोले क्या? बोले कलयुग के गृहस्थी अपनी बेटी का विक्रय करेंगे, विक्रय करते हैं, बेटी को बेचते हैं। और हद ये है आजकल संबंध नहीं होता है, समझौता होता है। जो जितना ऊंची बोली लगा सके उतने में ही लड़का बिकाऊ है। पहले संबंध होते थे, सम देख करके समधी बनते थे, समधी, समान अवस्था वाले जोड़ते थे, समधी। आजकल तो डीलिंग होती है, तुम 5 लाख दे रहे, कोई कल 10 लाख दे दे, तुम्हारी कैंसल, ये वाली शादी तय। भले ही वो पे पूरी जिंदगी भर बहू आकर के बेलन चिमटा चलावे। हाँ, लेकिन दहेज में तो 10 लाख ही चाहिए, फॉर्च्यूनर कार ही चाहिए। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो नारद जी बोले तरुणी प्रभुता गे हे, श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम चकलकनम। भैया गृहस्थों का हाल भी बेहाल है, तब तुम कहां गए? नारद जी बोले जब कहीं सत्संग नहीं मिला। ओ वृंदावन श्री वृंदावन, वृंदावन श्री वृंदावन, ओ वृंदावन श्री वृंदावन। नारद जी बोले वृंदावनम नवकाननम। आहा, जहां श्री धाम वृंदावन में
ठाकुर जी का वास है। नारद जी कहते हम उसी धाम वृंदावन को गए। लेकिन नारद जी बोले भैया तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन मुनीसुरा एका तु तरुणी तत्र निसन्ना खिन्न मानसा। हमने एक बड़ा आश्चर्य देखा। क्या? बोले हमने वृंदावन में देखा एक युवती स्त्री रोती हुई बैठी है। बहुत सी स्त्रियां कोई पानी पिला रही, कोई पंखा जला रही, लेकिन दो वृद्ध उसकी जंघों पर लेटे हुए हैं। नारद जी बोले भैया हमने जैसे ही देखा सोचा जाया जाए, पूछा जाए कौन है, क्यों रो रही है। नारद जी बोले भैया हम थोड़ी दूर तक तो गए पर वापस आ गए। क्यों? हमें लगा स्त्रियों का समूह है, पुरुष कोई है नहीं। कहीं हम गए, हमने जाकर कहा कहो देवी जी, और कहीं पलट के जवाब ना दे दे, ए बाबा स्त्रियों के समूह में तुम्हारा क्या काम, हम रोए चाहे गाएं। नारद जी बोले भैया जैसे ही हम आधे रास्ते से वापस लौटने लगे सोई वो स्त्री चिल्लाई भो भो साधु क्षणम तिष्ठम मच्चिंतानमपि नाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाग हरम परम। ए महाराज रुको रुको, भो भो साधु क्षणम तिष्ठम, रुको रुको, थोड़ा रुको, थोड़ी देर क्षण भर रुको। अरे महाराज महात्माओं के तो दर्शन करने से ही कल्याण हो जाता है, और आप तो महात्मा हो, मुनि हो, रुको। नारद जी बोले भैया हम रुक गए, वापस गए, स्त्री के पास जाकर खड़े हो गए। क्या तुम, कौन हो तुम, कौन हो तुम देवी, क्या तुम? बद देवी साविस्तारस्य स्वस्य दुःखस्य कारणम। अरे देवी कौन हो तुम और क्यों रो रही हो, अपना विस्तार पूर्वक दुख हमको सुनाइए। नारद जी ने जहां इतना कहा तब उस स्त्री ने अपना परिचय क्या दिया भैया, उसने हाथ जोड़कर कहा अहम भक्ति ख्याता, अहम भक्ति ख्याता हिमऊ में तनयऊ मतऊ ज्ञान वैराग्य ना मानऊ काल योगेन जल। महाराज मेरा नाम भक्ति है, और ये जो दो वृद्ध लेटे दिखाई पड़ रहे मैं मां हूं, ये दोनों बेटे हैं। नारद जी बोले हमें हंसी आ गई। क्यों? मां जवान है, बेटे बूढ़े हैं। क्या कारण है देवी, तुम तो जवान हो, बच्चे तुम्हारे बूढ़े हैं। भक्ति देवी ने कहा महाराज क्या बताएं, हमारा मैं पैदा तो दक्षिण भारत में हुई, बड़ी में कर्नाटक आदि प्रदेशों में हुई, कहीं कहीं मेरा बड़ा सम्मान हुआ, पर कलयुग में पाखंड बढ़ने के कारण इन पाखंडियों ने मुझ तीनों को ही वृद्ध कर दिया। लेकिन जब से मैं वृंदावन आई हूं तब से मैं तो ज्यों की त्यों हो गई हूं, पर मेरे दोनों बेटे अभी भी मूर्छित और वृद्ध पड़े हैं। एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है। बात भी सही है, भक्ति केवल वृंदावन में नाच रही, और ज्ञान और वैराग्य तो सबका सोया पड़ा है, सबके हृदय के सोए पड़े हैं, सबका ज्ञान और वैराग्य मूर्छित है। पर नारद जी से उस स्त्री ने कहा, भक्ति देवी ने, महाराज कैसे भी करके हमारे दोनों बेटों की मूर्छा खोलो। नारद जी बोले चिंता मत करो, हमारे पास उपाय है, संतों के पास तो समाधान ही होता है। क्या होता है? बोलो बोलो। संतों के पास समाधान होता है। क्यों? क्योंकि संतों के पास भगवान होता है। नारद जी ने गीता पाठ मुहुर्मुहु, गीता का पाठ किया, श्लोक किया। गीता का पाठ करें तो थोड़ी देर के लिए मूर्छा खुल जाए, फिर सो जाए। नारद जी बोले भैया हम परेशान हो गए कि ज्ञान और वैराग्य जागेंगे कैसे, कौन सी बूटी पिलाई जाए ज्ञान और वैराग्य जाग जाए। महात्माओं से पूछा, किसी ने उत्तर नहीं दिया। तब तक आकाशवाणी हुई, नारद जी आप ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा खोलना चाहते हो तो सत्संग करो। बात भी सही है, लॉजिक है।
ज्ञान तो सत्संग से ही बढ़ता है, और जो जान लेता वो वैराग्य पा लेता। जानकारी प्राप्त करना ज्ञान है, और ज्ञान की पारंगता वैराग्य है। भाई जैसे पता हो गया कि दूध में शक्कर डालने से मीठी हो जाती, ये जान लेना ज्ञान है। लेकिन पी ले जो तो फिर मोह भंग हो जाता, वो वैराग्य है। उसी का नाम वैराग्य है। वैराग्य क्या? वैराग्य मतलब फिर किसी से राग नहीं। वैराग्य में ही छिपा उत्तर, किसी से राग नहीं। राग मतलब किसी से प्रेम नहीं। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ना दोस्ती ना बैर, ये वैराग्य। इसी का नाम वैराग्य है। तो वैराग्य क्या? किसी से प्रेम नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। लेकिन कई लोगों का वैराग्य भी कई तरीके का वैरायटी का होता है। घर में भाई खटपट, सो चल बाबा के मटपट। घर में भाई खटपट, सो चल बाबा के मटपट। गुरुजी ने काटी चोटी, मांग खा बेटा रोटी। कई लोगों का वैराग्य इतना कमजोर होता है, इतना कमजोर होता। घर में लुगाई से लड़ाई, भाई बोले चलो बाबा बनेंगे अब तो। अरे बाबा ही बनना था, पहले बन जाते। घरवाली से लड़ाई के चक्कर में बाबा बनना नहीं है। हाँ, एक बार हम इंदौर में पूर्व जन्म में आए थे, पूर्व जन्म में मूसा खेड़ी। हमने राम कथा सुनाई वहां, तो तुलसीदास जी की महिमा गा दी। तुलसीदास जी की महिमा गाई तो मूसा खेड़ी का चंगीलाल खड़ा हो गया। बोला गुरुजी, हमने कहा चंगीलाल। बोला गुरुजी तुम तुलसीदास जी की जय बोल रहे, तुलसीदास जी की जय बोल। तुलसीदास जी की महिमा नहीं है, उनकी लुगाई की महिमा है। न लुगाई ताना देती, न तुलसीदास जी तुलसीदास बन पाते। हमने कहा बात तो सही है, पर हमने भी उतना, अपन भी बुंदेलखंडी है। अगर तुम मालवा वाले हो तो अपन भी बुंदेलखंडी है। घाटा खा जाए ऐसा हो नहीं सकता। हमने कहा सुन ठटरी के परे, अगर पत्नी की लुगाई की डांट खाने से लोग तुलसीदास बनते होते तो आज घर घर तुलसीदास बैठे होते। आजकल डांट तो ठीक है, कई लोग तो बेलन चिमटा भी पा जाते हैं। बोलो सीताराम। इंदौर की माताएं ऐसी नहीं है, नहीं। आप लोग अपने ऊपर मत ले जाना, क्योंकि हमें 6 दिन सुनाना है अभी। आओ आओ आओ, 6 दिन रुकना। यहाँ की माताएं तो आहा। पिछली बार हम आए थे, कहां गए? मंदोला जी चले गए का? यहीं कहीं घूम रहे होंगे। मंदोला जी हमें लेवा गए, बोले गुरुजी चलो आपको महाकालेश्वर ले चलते। हम चले गए, सीधे साधे आदमी। सुबह सुबह 3 बजे चले गए। हम बहुत सीधे हैं, जलेबी बराबर। आओ, तो हम चले गए। रास्ते में हमने देखा, अरे धन्य रे इंदौर। पच्चीस 26 साल की एक बहन जी चौराहे पे खड़ी, रेल जैसो इंजन चले और धुआं निकले। हमें लगो आग या लगी। तो हमने कहा कि भाई गाड़ी रोको, आग ही लगी और देखो धुआं निकल रहा हो। बाद में पता लगा कि सिगरेट चल रही। अरे हमका बड़ा भैया कलयुगी अगरबत्ती है चल रही। आओ आओ, हमने कहा भाई बढ़ाओ गाड़ी। हमने कहा यार रुकना, चलो भाई जाके महाकाले। आज तक नहीं हम भूल रहे वो बात। जब भी इंदौर की बात आती है ये बात जरूर याद आती है। ये बुराई नहीं है, अपने संस्कार नहीं है। ये इंदौर की बुराई नहीं है, इंदौर हमारा है। इंदौर हमारा है, हम भी इंदौर वाले ही हैं। साधु जी जोर से बोलो भैया, दोनों हाथ उठा के बोलो सीताराम। साधु जी भैया बुरा न मानना, पर नारद जी को पता लगा कि ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा तो सत्संग से खुलेगी। वो सत्संग क्या है, इसी को जानने के लिए नारद जी बोले भैया हम बद्रीनाथ आ गए हैं। तब सनत कुमारों ने कहा नारद जी वो सत्संग कुछ और नहीं, श्रीमद् भागवत कथा ही वो सत्संग है।
बोलो भागवत भगवान की। और जहां भागवत की कथा हरिद्वार में सनत कुमारों ने प्रारंभ की, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार चारों कुमार बैठे, भागवत की कथा के मधुर मधुर श्लोक जहां चारों कुमारों ने गाए, उसी समय श्रोताओं के मध्य में ताता थैया करती हुई भक्ति देवी अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य का हाथ पकड़ करके प्रकट हो गई। धन्य है भागवत की कथा। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सामने ही देख लिया। क्या सामने ही देखा? भक्ति देवी के दोनों कुमारों की मूर्छा खुल गई। भैया रामचरितमानस में भी वर्णन आया, इसका उत्तर आया ज्ञान जगाने का, विवेक जगाने का। कहां पर? रामायण में श्री तुलसीदास जी ने लिखा, बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक जागृत होने वाला नहीं है। ज्ञान को जगाना है तो सत्संग सुनना ही पड़ेगा, और जिसे सत्संग सुनने का भाव आ गया वो ज्ञानवान होता है। जो ज्ञानवान होगा वही वैराग्यवान होगा। हमारे एक प्रिय दार्शनिक हैं, हम उनको बहुत पढ़ते हैं। उनका नाम है लाओ त्से। चीन का दार्शनिक हुआ लाओ त्से, 13वीं शताब्दी का। उसको हम पढ़ रहे थे तो उसने एक बहुत ऊंची बात लिखी। वो अपनी पुस्तक में लिख रहा था एक जगह, अपने शिष्यों से वार्तालाप कहते हुए कह रहा था कि हमने सब कुछ देख लिया। फिर लाओ त्से कहता है हमने सब जान लिया। फिर कहता है हमने सब समझ लिया। तो किसी ने पूछा क्या जाना, क्या देखा, क्या समझा? मुस्कुराते हुए बोला सब बकवास है। यही जाना, यही समझा, यही पाया। बोले क्या? बोले सब बकवास है। और सच भी यही है, जिसे जो चीज प्राप्त नहीं होती है वो भले ही 2 कौड़ी की हो, उसकी कीमत करोड़ों की समझता है, और जो करोड़ों की चीज उसे प्राप्त हो उसकी कीमत 2 कौड़ी की समझता है। इसलिए एक और, जब तक तुम हवाई जहाज पे बैठे नहीं तब तक तुम्हें लगेगा ऐसी उड़ती, हुन उड़ती, ऐसी चलेगी, वैसी चलेगी। एक बार बैठ जाओ और भाई होते क्या भैया कैसे? हाँ ठीक है। यही श्रेणी है बकवास, इसी का नाम है सब बकवास है। तो जब तक प्राप्त नहीं हुई तब तक ललक है, और प्राप्त होते ही सब बकवास नजर आता है। इसलिए मेरे पागलों, उसे जान लेना ज्ञान है, और जान करके उसका अनुभव करके छोड़ देना ही वैराग्य है। इसी का नाम वैराग्य। वैराग्य क्या? इसी का नाम वैराग, मतलब उससे कोई राग ही नहीं, सो वैराग्य। लेकिन एक और है, अब तुम गरीब को प्रवचन सुनाओ, पैसा बेकार है, माया में नहीं पढ़ना चाहिए। अरे महाराज तुम अपने प्रवचन बंद करो, इन्हें तो माया दो। भाई जिसने पैसा देखा नहीं उसे भले ही कितनी प्रवचन सुनाओ, उसे तो प्रवचन भी व्यर्थ लगेंगे। कब तक? जब तक उसने पैसा को जान नहीं लिया। और पैसा को जान लिया और जहां देखा कि यार ज्यादा पैसा भी बेकार है, टैक्स लगता है, इनकम टैक्स देना पड़ता है, जीएसटी, ईडी, फलाना ढिकाना, कहां तक लपड़े में पड़ेंगे। तो वो भी कहता है इससे अच्छे तो पहले ही ठीक थे, न इनकम न दिनकम। फिर वैराग्य जगता है। इसलिए मेरे पागलों, जान लेना ज्ञान है, और जान करके उसका त्याग कर देना वैराग्य है। लेकिन आज वर्तमान में पूरे विश्व के लोगों का ज्ञान भी सोया, वैराग्य भी सोया। क्यों? पापस्य खंडा सपा खंडा, पाप का जो खंड है
उसने माया का आवरण बना दिया। आजकल अपने अपने मनमुखी धर्म चल गए, मनमुखी भगवान चल गए। अब जिसे देखो स्वयंभू भगवान बना बैठा है। मनमुखी पंथ चल गए, मनमुखी उपाय चल गए। न शास्त्रों से लेना देना, न भक्ति से लेना देना, न नाम जप से लेना देना, चल रहे हैं। और हम लोग भी इतने अंधे हैं, हम लोगों को भी ऐसा भगवान चाहिए कि मुंह में नारियल डालें और हाथ में फोड़ के निकल आए। हम लोग भी ऐसे भगवान की खोज में। इसलिए जितने यहां बैठे इनमें से आधे लोग 10 बाबा बदल चुके और 11वें बाबा को बदलने की तैयारी में। बोलो सीताराम। हमें पिछली बार में चंगीलाल मिला मूसा खेड़ी का। पिछली बार बोला गुरुजी दीक्षा लेनी है, दीक्षा। हमका ले लो। हमका उसके पहले किसी की ली? हाँ बोले 4-5 लोगों की। हमने कहा फिर 4-5 लोगों की ली तो फिर हमारी क्यों लेना चाहते? बोले वो हमें अच्छे नहीं लगे। हमने कहा मतलब हमसे कोई बढ़िया मिलेगा, हमको भी यही कहोगे अच्छे नहीं लगे? हम कहा भैया हमें क्षमा करो, हम तुम्हें दे नहीं पाएंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो ज्ञान क्या? जानना ज्ञान है। अच्छा देख, अब बात आ गई तो बोलते चल रहे, पूरी बात कर देते हैं। जानना ज्ञान है, लेकिन विज्ञान क्या है? जानना अगर ज्ञान है तो विज्ञान क्या है? जानना ज्ञान है तो प्रकट कर देना विज्ञान है। भाई किसी को पानी हेडपंप से निकलता है ये पता लग जाए, इसे ज्ञान कहते हैं। पर कोई हेडपंप फिट करके निकाल दे, उसे विज्ञान कहते हैं। पानी में करंट होता है ये जान लेना ज्ञान है, लेकिन पानी से करंट निकाल करके बल्ब जला देना विज्ञान है। तो ज्ञान क्या? जानना। विज्ञान क्या? प्रकट कर देना। वही हम करना चाहते हैं कि हनुमान जी रामचरितमानस पढ़ोगे तो पहले श्लोक में ही हनुमान जी के लिए जो वंदना लिखी अद्भुत है। और विज्ञान पढ़े लिखे लोगों के लिए तो सुनना चाहिए। वो कहते हैं वंदे विशुद्ध विज्ञानौ, हनुमान जी के लिए वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वर। वाल्मीकि जी और हनुमान जी दोनों विशुद्ध विज्ञानी हैं, दोनों विज्ञानवान हैं। हनुमान जी विज्ञानवान क्यों हैं? बोले हनुमान जी राम जी के बारे में जानते भर नहीं हैं, वो तो हाथ पकड़ करके राम जी को प्रकट भी कर देते हैं। इसलिए हनुमान जी परम विज्ञानी। ऐसा क्या है हनुमान जी के पास कि वो प्रकट कर देते हैं? राम रसायन तुम्हारे पास, राम रसायन तुम्हारे पास, राम रसायन तुम्हारे पास, राम रसायन तुम्हारे पास। सदा रहो रघुपति के दास, 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 सदा रहो रघुपति के दास। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हाँ श्री राम जय राम जय जय राम। तो भक्ति ज्ञान वैराग्याणाम, भक्ति ज्ञान और वैराग्य, भक्ति को प्रकट कौन कर सकता? भगवान से ही पूछो। भगवान भक्ति कैसे मिलेगी? तो भगवान की भक्ति मिलेगी कथा से। भक्ति का पर्याय कर दिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं। भक्ति का पर्याय है प्रेम, लगन। भगवान से जिसकी लगन लग गई, प्रेम उमड़ गया, सोई भक्ति देवी प्रकट हो जाती हैं। और रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी ने लिखा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले मुझो जान लिया। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जान लिया। जहां भागवत कथा प्रारंभ
प्रारंभ हुई, भक्ति ज्ञान और वैराग्य प्रकट हो गए, ताता थैया करके नृत्य करने लगे। मेरे इंदौर के पागलों, जो भी कथा में बैठेगा उसके भीतर भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों प्रकट हो जाएंगे। यही इस कथा का सार है। कथा का सार यही है। भक्ति भी जग जाएगी। भक्ति कब जगेगी? देखो भाई, किसी के बारे में ज्यादा सुनो, प्रेम हमेशा कान से प्रवेश करता है। दो जगह प्रेम के प्रवेश करने के हैं, आंख और कान। पर आंखों से बसाव, आंखों से डायरेक्ट होने वाला प्रेम वासना की तरफ ले जाता है, कानों से प्रकट हुआ प्रेम उपासना की तरफ ले जाता है। भाई प्रेम कई बार आंखों में ही हो जाता है, कई बार मेकअप देखकर हो जाता है, पर वो प्रेम नहीं होता, वासना होती है। इसलिए हम सदा लोगों को सावधान करते हुए बोलते हैं। कई लोग हमें मिलते हैं, बोले गुरुजी भगवान को पाने का क्या उपाय करना चाहिए? हमने कहा सजना चाहिए। भगवान को पाने का क्या उपाय करना चाहिए? हमने कहा सजना चाहिए। बोले सजना क्यों चाहिए? हम की सजना तो चाहिए, पर सजना भी सजना के लिए नहीं चाहिए। सजना ही है तो उस सजना के लिए सजना चाहिए। सजना ही है तो उस सजना के लिए सजना चाहिए, जिस सजना के लिए सजने के बाद फिर सजने की जरूरत नहीं है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। वो कौन है? वो है ब्रह्म। ब्रह्म मतलब ठाकुर जी। वो कहां है? आज की कथा जहां प्रारंभ हुई थी वो यही हुई थी। वो कहां है? बोले जहां भक्त की हां वो वहां। बोले वो कहां? बोले जहां भक्त की हां वो वहां। और हम नहीं कह रहे, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने भी वर्णन दिया। ए हा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। श्री राम जय राम जय जय कहां है? वो तो कण कण में बसे हुए, पर प्रकट कैसे होंगे? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जान नहीं हारा। पर कौन जान सकता भगवान को? वही जान ही जी है ते जनाई, वही जान तो मैं ही हुई जाई। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम वैराग्य को प्रकट किया जा। अच्छा एक बात और, प्रकट की बात अलग हो गई, सुनो बहुत अच्छे से। ज्ञान को पाने के बाद ज्ञानाभिमान आना तय है। अक्सर ज्ञानी अभिमानी होता है, पर विद्या वाला अभिमानी नहीं होता। ज्ञान वाला अभिमानी होता, विद्या वाला नहीं। क्योंकि विद्या में सूत्र लगा, विद्या ददाति विनयम। जो विद्या वाला होगा वो विनम्र होगा। जिसके पास भी सच्ची अच्छी और सिद्ध विद्या होगी वह कभी भी अभिमान नहीं करेगा, वो विनम्र होगा। यही उस विद्या की पहचान है। विद्या होने की पहचान क्या?
विद्या होने की पहचान कि वो विनम्र होगा, और जिसके पास के ज्ञान होगा केवल ज्ञान, वह विनम्र नहीं होगा, रावण के जैसा अभिमानी होगा। इसलिए हमने हनुमान चालीसा से 2 तर्क खोजे। रावण विद्वान है, और हनुमान जी के लिए भी वर्णन आया, ज्ञानी नामाग्रगण्यम जय हनुमान ज्ञान गुण। तो क्या हनुमान जी भी अभिमानी है? नहीं 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 नहीं, इसका उत्तर भी हनुमान चालीसा में आया। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को। हनुमान जी विद्वान नहीं है, हनुमान जी हैं विद्यावान। कौन है? बोलो बोलो बोलो। रावण है विद्वान, हनुमान जी हैं विद्यावान। अच्छा, विद्वान और विद्यावान में अंतर क्या? जिसके पास विद्या तो हो पर अभिमान हो, वो विद्वान कहलाता है। जिसके पास विद्या हो और विनम्रता हो, वही विद्यावान कहलाता है। तो हनुमान जी विनम्र भी हैं। तो ज्ञान कहां मिलेगा? सत्संग में मिलेगा। वैराग्य कहां मिलेगा? सत्संग में मिलेगा। पर ये दोनों किसके बेटा हैं? भक्ति के बेटा हैं। तो भक्ति कहां मिलेगी? वो संतों के संग में मिलेगी, सत्संग में मिलेगी। बोलो सीताराम, सीताराम, जोर से बोलो। जब भक्ति देवी प्रकट हो गई, तब नारद जी ने सनत कुमारों को कहा, महाराज तुम्हारी कथा और क्या क्या करती है? अंतिम बात, सनत कुमारों ने कहा, नारद जी यह कथा जीवित व्यक्ति का तो उद्धार करती ही है। भागवत कोई महापापी रहा हो, महापाप करके मर गया हो, और मरने के बाद भी उसके नाम से कथा का आयोजन करवाओ, तब भी यह कथा उसका कल्याण कर देती है। महाराज ऐसे नहीं मानेंगे। कोई प्रमाण बताओ, आज तक का कोई प्रमाण हो जिससे ऐसा कल्याण हुआ हो तो बताओ। बोले हां हुआ। किसका प्रमाण? एक सुंदर वृतांत बतलाया चारों कुमारों ने। बोले भैया, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहते थे, उनका नाम था आत्मदेव शर्मा। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। क्या नाम था? धुंधली। यथा नाम तथा गुण। धुंधली देवी इतनी खतरनाक, ब्राह्मण जी इतने सीधे साधे, और पत्नी इतनी खतरनाक, जब तक पड़ोसी से लाठी चार्ज ना हो जाए तब तक वो रसोई घर में ही नहीं जाती थी। और लाठी चार्ज तो ठीक है, काऊ से लड़ाई हो जाए इतनी एक सांस में गाली बकती थी, जितना होटल वाला भी एक सांस में अपनी डिश नहीं बता पाता, इतनी गाली। और विचित्र बात ये, जब भी वो लड़ने जाती थी पानी का मटका साथ में ले जाती। तो लोग पूछते थे कि ये पानी का मटका क्यों? बोले बा गाली देंगे तो गला नहीं सूखेगा, तो पानी तो पीना पड़ेगा। अरे तो भाई पानी पीना पड़ेगा, भीतर आकर पी जाओ, अंदर आकर पी जाओ, वहीं बाहर क्यों लेकर के चलना? बोले बा पानी पीने अंदर आएंगे तो तमाशा देखने वाले नहीं भाग जाएंगे। इतनी खतरनाक। ब्राह्मण तो बड़े सीधे, पत्नी बड़ी खतरनाक। सब कुछ था, भगवान की बड़ी कृपा थी, एक ही कमी थी। क्या? कोई संतान नहीं थी। और एक संत कहते हैं, पति बिन सूनी मांग, पति बिन सूनी मांग, संतति बिन घर है सूना, दुई मुक्ति के मार्ग, घर बिन बड़ दूना। पति के बिना स्त्री कितनी भी सुंदर हो, पर अगर मांग ना भरी हो तो सुंदर नहीं लगती। अब आजकल तो सुहाग को भी छिपाने का प्रचलन हो गया है। बुरा ना मानना, पर जो अपनी संस्कृति है उसको बोलते रहना चाहिए। कथा का काम ही है जगाना। हम ही नहीं सत्य बोलेंगे तो कौन बोलेगा? स्त्रियों का सुहाग, मांग भरना, अगर ये सिंदूर लगाओ,
तो स्त्रियों का सुहाग पूर्ण होता है। एक संत हमको कहते थे, बहुत अच्छी बात है, बोले देखो पंडित जी, कोई राजा कितना भी बड़ा आदमी हो पर संतान ना हो, वैभव किसी काम का नहीं है। कोई गुरु कितना भी बड़ा नामी हो पर ज्ञान ना हो, किसी काम का नहीं है। कोई नदी कितनी भी बड़ी हो पर पानी ना हो, कोई काम की नहीं है। आरती कितनी भी अच्छी हो पर शंख ना हो, कोई मतलब नहीं। बिच्छू कितना भी बड़ा हो पर डंक ना हो, बिच्छू कितना भी बड़ा हो पर डंक ना हो, कोई मतलब का नहीं है। भैया जीवन कितना भी अच्छा हो पर उमंग ना हो, तो जीवन भी किसी काम का नहीं है। तो ब्राह्मण के पास सब कुछ था परंतु संतान नहीं थी, रोने लगा। एक दिन ब्राह्मण वन में गया, मरने के लिए आत्महत्या करेंगे। उसी समय एक महात्मा निकले, क्यों रो रहे हो? महात्मा को लगा भगवान के लिए रो रहे हैं, वन का काम, जंगल का काम, महात्मा भगवान के लिए रो रहे हैं। ब्राह्मण देवता, पंडित जी क्यों रो रहे हो? कौन हो तुम? महाराज हमारा नाम आत्मदेव शर्मा नाम है, हमारे कोई संतान नहीं है। महात्मा बोले हम तो सोच रहे थे तुम भगवान के लिए रो रहे हो, तुम तो बेटा के लिए रो रहे हो। अरे बेटा किसी काम के नहीं है, बेटा रुलाते हैं, चक्कर में मत पड़ो, भजन करो। महाराज तुम महात्मा हो, तुम क्या जानो बेटा होने का सुख। जब पापा पापा कहता हुआ गोद में आता है, कान में रसगुल्ला सा घुल जाता है। महाराज हमको तो संतान चाहिए। महात्मा ने भाग्य की रेखाएं पढ़ी, बोले पंडित जी एक जन्म तो एक जन्म, 7 जन्म तक तुम्हारे भाग्य में कोई संतान नहीं है। अरे ब्राह्मण देवता बोले महाराज तब तो तुम आत्महत्या भोगने को तैयार हो जाओ। महात्मा बोले क्यों? बोले पहले तो हमारा दुख एक ही गुना था, अब तुमने 7 जन्म तक सप्त जन्मावधि नहीं बचा नहीं बचा, पुत्रो नहीं बचा नहीं बचा, आपने हमारे भाग्य में बता दिया कोई संतति नहीं। अब तो हमारा दुख 7 गुना बढ़ गया, लो अब हम आत्महत्या करेंगे, पाप तुम्हें भोगना पड़ेगा। महात्मा बोले बताओ कहां खामा खां फंस गए। अच्छे खासे जा रहे थे नाम जप करते हुए, बाबा जी के चक्कर में, पंडित जी के चक्कर में पड़ गए, हम करें क्या? ब्राह्मण देवता बोले महाराज संतों की वाणी पे भगवान को भी विचार करना पड़ता है। आप तो कह दो कि जाओ बेटा होगा, हमें भरोसा है हो जाएगा। संतों की वाणी पर भगवान को भी विचार करना पड़ता। महात्मा ने भी एक फल झोली से निकाला, ले जाकर अपनी धर्म पत्नी धुंधली को खिला देना, भगवान ने चाहा तेरे घर पर बेटा ही होगा। जय हो महाराज। फल लेकर के आए, पत्नी को दिया, लो देवी जी फल खा लेना। भगवान ने चाहा 9 महीने बाद अपने भी घर पे किलकारी गूंजेगी, पर इनकी धर्म पत्नी तो धर्म ही पत्नी है। पतिदेव गांव में चले गए बताने के लिए, तब तक पत्नी फल लिए बैठी, खाऊं कि ना खाऊं। पड़ोसन आ गई, क्या बात है बहन, आज बड़ी चिंता में, बड़ी प्रसन्न, बड़ी बीच बीच में मलिन दिखाई पड़े, क्या है गो? पड़ोसन से बोली अरे बहन तू ठीक आ गई, मैं क्या बताऊं, मेरे स्वामी जी जे फल लेकर आए, कह रहे इसको खा ले बेटा होगा, कहीं तुम ही बताओ फल खाने से बेटा होता है? तो पड़ोसन ने कहा क्या दिक्कत है, महात्माओं का प्रसाद है, पा लियो, भगवान शायद कृपा कर दे में। तो धुंधली बोली एक बात बताओ, हमने सुना है जो स्त्री गर्भवती हो जाती है वो फिर दौड़ नहीं लगा पाती। तो पड़ोसन ने कहा तुझे कौन सा आर्मी में भर्ती होने जाना है जो दौड़ लगानी है? तुझे कहां जाना है? तो धुंधली बोली नहीं मुझे जाना तो नहीं है, पर मैं सोच रही शायद मैं गर्भवती हो गई और घर में आग लग गई तो सब तो भाग जाएंगे, मैं जल करके मर जाऊंगी। पड़ोसन बोली ये पक्का थोड़ी है कि घर में आग लगेगी। तो धुंधली बोली तू गारंटी लेके नहीं लगेगी। अब पड़ोसन ने सोचा कौन गारंटी ले, पता लगे ये अपने हाथ से लगा देवे, इसका कोई ठिकाना थोड़ी है, आधी पागल वैसी दिखाई पड़ रही है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इतनी बातें हो ही रही थी तब तक धुंधली की बहन आ गई, सगी बहन, और धुंधली की सगी बहन पे भगवान की बड़ी कृपा, 4 बच्चे आगे चल रहे, एक बच्चा उंगली पकड़े है, एक को वो घर छोड़कर आई है, एक को वो गोद में लिए हुए है, एक कोख में पल रहा, पूरी क्रिकेट टीम तैयार है। जैसे ही घर आई, अरे बहन आजा आजा तू बढ़िया आ गई,
मैं तेरो ही इंतजार कर रही थी, धुंधली ने स्वागत करो। क्या बात है बहन, आज तुम प्रसन्न ना दिखाई दे रही। धुंधली ने कहा बहन क्या बताऊं, मेरे पतिदेव ये फल लेकर आए हैं, कह रहे थे फल खा ले बेटा होगा। और धुंधली की बहन तो चाहती थी कि इसके कोई संतान ना हो ताकि एक दो हमारी एडजस्ट हो जाए। अरे बहन ये बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो, जे बाबा महात्मा है, ना जानो कौन सा मंत्र फूंक के दे दे तू पागल हो जाए। तो क्या करूं? पतिदेव पूछेंगे खा लिया कि नहीं खाया, तो क्या? अरे ज्यादा है, फल को देखने हैं असली है कि नकली। ये जो गाय बंधी ना, कई वर्षों से इसने कोई संतान नहीं दी, इसको ही ये फल खिला दे। तो हमसे पूछेंगे फिर, वो तो बड़े भरोसे से कह रहे थे हाँ तू चिंता मत कर, हमारी कोख में अभी अभी बच्चा आया है, भगवान की बड़ी कृपा है, जो भी होगा तू गर्भवती होने का नाटक कर दे और हम अपने पति का मुंह बंद कराने के लिए तुझसे कुछ माल पानी ले लेंगे, हम अपने पति को चुप करा देंगे, तू गर्भवती होने का नाटक कर, हमारे घर आ जा, जो भी होगा हम तुझे दे देंगे, उसी को अपना बच्चा मान लेना। धुंधली ने कहा ये बढ़िया है, कुछ करना ना धरना मगन रहना, ये बहुत बढ़िया है। फल तुरंत गाय को खिला दिया, गर्भवती होने का नाटक किया। 9वें महीने में जहां धुंधली की बहन को बेटा हुआ, पुत्र हुआ, सोई बेटा लेकर के खुशी खुशी घर आई और पति से बोली महाराज बधाई हो, बेटा हुआ है। अब बेचारे सीधे साधे ब्राह्मण, उनने तुरंत ढोल नगाड़े बुलाए, बजवाए, खूब नाचे, जय हो जय हो, भगवान की बड़ी कृपा, संत का प्रसाद फल गया, बेटा हो गया। लेकिन जो गाय को फल खिलाया था वो फल काम कर गया, गाय को भी बेटा हुआ, पर वो बछड़ा या बछड़ी नहीं, मनुष्यों जैसा बेटा हुआ, बस कान गऊ जैसे हुए। अब तो तमाशा लग गया, संत का फल प्रसाद है, व्यर्थ तो जाएगा नहीं। भीड़ लग गई देखने के लिए कि बताओ, पहले तो पंडित जी के पास एक भी बेटा नहीं था, अब तो गाय के भी बेटा होने लगा। तमाशा देखने वाले आ गए, ब्राह्मण देवता नाम रखने लगे। तो पत्नी ने कहा कि क्या कर रहे हो महाराज? ब्राह्मण देवता ने कहा दोनों बच्चों के नाम रख रहे हैं, जो गाय के बेटा हुआ था उसके कान गऊ जैसे थे, इसलिए ब्राह्मण देवता ने उसका नाम रखा गौकर्ण, और अपने बेटे का नाम रख ही रहे थे तब तक पत्नी जी बोली महाराज 9 महीना कोख में कष्ट हमने झेला है, इसलिए नाम रखने का अधिकार भी हमको दीजिए। पंडित जी बोले तुम रख लो। धुंधली देवी बोली महाराज हमारा नाम धुंधली, हमारे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। पंडित जी बोले जय हो। और भागवत में वर्णन आया गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला, धुंधकारी महाखला। गोकर्ण तो पंडित और ज्ञानी बने, पर धुंधकारी महाखल बना, क्योंकि वो है संत का प्रसाद का बेटा नहीं है, धुंधली की बहन का बेटा है। संत के प्रसाद का दिया हुआ, फल का दिया हुआ बेटा तो गौकर्णो पंडितो ज्ञानी, वह बड़ा ही ज्ञानी बना, पंडित बना। ज्ञानी कौन? जिससे ये ज्ञान हो जाए भगवान कोई थे, भगवान कोई है और भगवान ही कोई रहेंगे। इस ज्ञान को जान लेने वाला ही ज्ञानी कहलाता है। बोलो सीताराम। धुंधकारी ने वेश्याएं रखी, पिताजी सब छोड़ छाड़ कर चले गए, गोकर्ण ने ज्ञान दिया। एक दिन मां को ही धुंधकारी ने पीटा, मां ने भी आत्महत्या कर ली। 5 वेश्याओं ने धुंधकारी को मार दिया। अब धुंधकारी के कल्याण के लिए गोकर्ण ने गया में श्राद्ध किया, लेकिन कल्याण नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसका गोत्र अलग था, गोकर्ण का गोत्र अलग था, यह दूसरे गोत्र का था। तो गया की महिमा कम नहीं है, पर गोत्र का उच्चारण ठीक नहीं हुआ। अब गोकर्ण जी ने कहा हमारा भाई प्रेत बन गया, क्या उपाय करें? सूर्य भगवान ने कहा भागवत कथा सुनाओ। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। भागवत कथा प्रारंभ की
7 गांठ के बांस में वह प्रेत रूपी भाई धुंधकारी आकर छिद्र में बैठ गया। पहले दिन की कथा हुई, पहली गांठ फट गई। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी गांठ फट गई। 7 दिनों में 7 गांठें फट गई। वह प्रेत मुक्त हो गया और दिव्य रूप लेकर के भगवान के धाम को जाने के लिए तैयार हो गया। बोलो भागवत भगवान की जय हो। ऐसी महिमा भागवत की है। आज पहला दिन था, समय ज्यादा हो गया। अभी जो है टीम भी आ गई। हमारे प्रिय कहां गए? ऐसे ही आ रहे, क्या बंबई से आ रहे थे, इंदौर से आ रहे। हमने सब पता कर लिया था, 6 बजे आ गए थे। हमने सब जानकारी लगा फोन, कह दो कैसे आ रहे, ऐसे आ रहे। तो हमारे बड़े ही प्रिय और खाटू वाले बाबा की महिमा को जन जन तक पहुंचाने वाले श्री कन्हैया मित्तल जी, ये बागेश्वर धाम के बड़े ही लाडले हैं और खाटू वाले बाबा के भी बड़े ही लाडले। इनकी भजन संध्या भी है। अब हमें देर ना करने दो, आज की कथा यही। आज की कथा का सूत्र याद है तुम्हें? बोलो है? तो भगवान कहां? जहां भक्त की हां, भगवान वहां। बस इस सूत्र को याद। कल कितने बजे आना है? 4 बजे। आज हम 1 घंटा लेट हो गए, कल हम समय पर आएंगे, ठीक है? कितने बजे आना है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। लेकिन आज की कथा सुनकर ठाकुर जी से प्रीति किस किस की लग गई? जरा हाथ उठाओ।